नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं बेनीवाल आज की क्लास में फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग एकदम भले हैं, मस्त हैं और आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। जैसा कि आप सभी को पता है कि रेगुलर बेसिस पे हम लोगों को वीडियो मिल रही है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक अध्यापक की भी तबीयत खराब हो जाती है, तो पिछले 1 महीने से मैं काफ़ी ज़्यादा समझ सकते हो कि प्रॉब्लम्स में चल रहा हूँ। हॉस्पिटलाइज भी रहा हूँ, तो थोड़ा सा इसलिए 1-2 चीज़ें डिले हो जाती है, बट कोई नहीं, हम लोग कंटिन्यू रखेंगे चीज़ों को। चलिए बेटा, हम लोग आज ज्योमेट्री का पार्ट 13 करेंगे और जिसमें कि आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन मीडियन। स्पेसिफिकली आज की बात हम लोग एक बारी मीडियन को बहुत अच्छे से ड्राइव करेंगे। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को डिस्कस किया ही हुआ है। चलिए हम बात करते हैं मीडियन की। मीडियन क्या होता है आप सभी लोग जानते हैं। किसी भी ट्रायंगल के एक वर्टेक्स से उसकी अपोजिट साइड पर एक ऐसी लाइन खींची जाए जो अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, उसी को हम मीडियन बोलते हैं। तो आज की क्लास में आप लोगों को बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। एक बारी मैं आप लोगों को प्रॉपर मीडियन रिवाइज कराऊंगा, फिर हम उसके क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। चलो, तो सबसे पहली बात, मान लीजिए प्यारे बच्चों, ये एक ट्रायंगल है। इस एक ट्रायंगल में हम लोगों ने क्या किया, इस एक वर्टेक्स से इसकी अपोजिट साइड पर एक ऐसी लाइन ड्रॉ करी जो इसको 2 इक्वल पार्ट्स में तोड़ेगा। 2 इक्वल पार्ट्स में तोड़ता है। मान लो इसने इसको 2 इक्वल पार्ट्स में तोड़ दिया, ये बराबर दोनों, तो ये A है और ये B है और ये C है और ये D है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि यहां पर AD इज मीडियन। AD क्या है? मीडियन है। तो BD और DC इक्वल हो जाएंगे, पहली कंडीशन। धीरे धीरे हम लोग सारी सीख जाएंगे, फटाफट फटाफट, ज्यादा हम समय नहीं लगाएंगे आज की क्लास में, ठीक है। मीडियन की प्रॉपर्टीज पर। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, सर एक मीडियन आया यहां से, एक मीडियन आया यहां से, एक मीडियन आया यहां से, ठीक है। ये A है, B है, C है, D है, E है, F है और ये पॉइंट O है। जिस पॉइंट पर मीडियन मिलता है, जिस पॉइंट पर मीडियन मिलता है, उस पॉइंट को हम सेंट्रोइड बोलते हैं, ठीक है। उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं बच्चों? सेंट्रोइड बोलते हैं, मतलब केंद्रक बोलते हैं। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी है कि जो सेंट्रोइड होता है ना, वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, आप सभी को पता है। तो मैं ये भी जानता हूं कि AO और OD में जो रेशियो होती है ना, वो 2:1 होती है। अच्छा, इसमें ना एक चीज और ध्यान देनी है आप लोगों को, जो AO होता है ना, वो 2/3 भी होगा AD का, ये भी ध्यान रखना है। और जो OD है वो 1/3 होगा AD का। ऐसे ये सारे मीडियंस इस प्रॉपर्टीज पर रहते हैं। अब मैं आप लोगों को एक बहुत ही प्यारी और मैं कह रहा हूं बहुत ही खूबसूरत एक प्रॉपर्टी आपको बताने वाला हूं। आप सभी लोग जानते हैं कि सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। अब मैं यहां पर ट्रायंगल लेना सिखाता हूं आपको, बड़े प्यार से एक चीज को समझना। देखो, अगर मैं ट्रायंगल लूं BOC में, तो आपको एक चीज दिखाई देगी कि BO प्लस में OC इज ग्रेटर देन BC। डन। इस छोटे वाले ट्रायंगल की बात करूंगा। चलिए हम लोग बात करते हैं दूसरे की। BO प्लस में OA, BO प्लस में OA इज ऑलवेज बी ग्रेटर देन BA। इसकी बात कर देते हैं। AO प्लस में OC इज ऑल्सो बी ग्रेटर देन AC। ये चीज सबको समझ में आ गई होगी कि हाँ भाई, कि त्रिभुज की 2 साइडों का जोड़ ऑब्वियसली बात है उसकी तीसरी साइड से बड़ा होगा। अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं, ध्यान से सुनना, ये सोचने वाली बात है, बहुत प्यारी चीज है। अभी जो मैं यहां बताऊंगा वो काम की चीज है, उस पर आपको पूरा एकदम फोकस देना है कि BO 2 बार है, OA 2 बार है, OC 2 बार है। चलो, तो आपको दिखाई देगा ये ट्वाइस ऑफ BO प्लस में OA प्लस में OC, यस, इज ग्रेटर देन
बी सी बी ए प्लस में ए सी, तो हम इसको चाहूं तो मैं इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने तरीके से भी लिख दूं भले कि ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए, मान लो हमने ये लिख दिया। इतनी बातें क्लियर होगी। अच्छा, जो बी ओ है, जैसे ये बी ओ है, क्या बी ओ 2/3 नहीं होगा बीई का? बिल्कुल होगा सर। क्या सी ओ 2/3 ऑफ सी एफ होना चाहिए? होगा सर। क्या ए ओ 2/3 ऑफ ए डी होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। हमने पूरी कंप्लीट लेंथ ले ली मीडियन की। हाँ सर। तो हमने क्या किया भाई, यहां पर 2/3 यहां भी आएगा, सभी में आ रहा है 2/3, तो हमने ना ये क्या कर दिया प्यारे बच्चों, ये 2/3 यहां लिख दिया। अब सारी लेंथ ऑफ द मीडियन, सारी लेंथ ऑफ द मीडियन लिख दो, टोटल जितनी भी लेंथ ऑफ द मीडियन है वो लिख दो, सीक्वेंस वाइज लिख देते हैं हम लोग। जैसे हमने लिख दिया ए डी बी ई प्लस में सी एफ इज ऑलवेज बी ग्रेटर देन सम ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल। आपको एक प्रॉपर्टी दिखाई देगी, 2 2 जा 4, तो देखो यहां से मेन प्रॉपर्टी, 4 टाइम्स ऑफ सम ऑफ all the length of median is equal to 3 times of the sum of all the sides of a triangle। ये एक प्रॉपर्टी है, इसको ध्यान रखना। इसको छोड़ना नहीं है भाई, ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, कि मैं ये कह सकता हूं, तो ऐसी प्रॉपर्टी कई बार आपके थ्योरेटिकल वाले क्वेश्चंस में, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में आ जाती है। एक तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है कि 4 टाइम्स ऑफ सम ऑफ द मीडियन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ सम ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। 4 टाइम्स सम ऑफ ऑल मीडियंस is greater than 3 times sum of all sides। थ्योरी में लिख दिया मैंने, तो दिमाग में बिल्कुल बैठा लेना। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, अब ये कंडीशन भी समझ में आ गई कि हाँ सर ये कंडीशन होती है। अब इसमें एक और कंडीशन होती है, अब उस कंडीशन के ऊपर चलते हैं और उस कंडीशन को भी आपको अब मैं सिखा देता हूं। क्या होता है, देखो एक ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ये मीडियन है। पहले तो लेंथ ऑफ द मीडियन के बारे में भी बता देता हूं ना, ए बी सी और डी। तो लेंथ ऑफ द मीडियन का एक बहुत प्यारा फॉर्मूला होता है, सबको याद है। लेंथ ऑफ द मीडियन, एडजेसेंट साइड ए बी स्क्वायर प्लस में ए सी स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मीडियन ए डी स्क्वायर प्लस में बी डी स्क्वायर। दैट्स इट। ये एक आपको प्रॉपर्टी और याद रखनी है, हाउ टू फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन। हाउ टू फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसको आप छोड़ नहीं सकते हो, इसको आप भूल भी नहीं सकते हो। मतलब ये भी ध्यान रखना, ये आपको आपके जहन में रखनी है, जहन में एकदम बैठा के रखनी है। ऐसा नहीं है कि आप इसको कहीं भी छोड़ दोगे। एक खास बात, अब कई बारी ऐसा होता है कि आपको एक ट्रायंगल की साइड दी जाए, ठीक है ना, ट्रायंगल की साइड्स दे दी, ट्रायंगल की साइड्स देकर आपसे पूछ लिया जाता है एरिया ऑफ द ट्रायंगल, तो आप निकाल देते हो बड़े प्यार से। क्या ऐसा भी हो सकता है कि कभी लेंथ ऑफ द साइड्स दे दी हो, क्या नाम, लेंथ ऑफ द मीडियन दे रखी हो और आपसे पूछ लिया जाए फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, तो उस चीज को मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, ध्यान से आ जाओ। सबसे पहले मान लो एक ये ट्रायंगल है, ए बी और सी, इसकी लेंथ ए है,
इसकी लेंथ b है और इसकी लेंथ c है, तो इसका एरिया कोई बड़ी चीज नहीं है। आप निकालोगे s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी से, हीरोन्स फॉर्मूला से आपने निकाल दिया। s होता है सेमी पेरीमीटर, a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, कोई बड़ी बात नहीं। अब अगर मान लो मैं आप लोगों के सामने ये एक ट्रायंगल दे दिया और मैंने क्या किया, इस ट्रायंगल में ना ये दे रखी है लेंथ ऑफ द मीडियन, ये a है, b है, c है, d है, e है, f है और e है। अब मैंने क्या कहा कि इफ लेंथ ऑफ द मीडियन, मान लो आपको मैंने AD x दे दी, BE y दे दी और CF z दे दिया, तो आपको अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालना पड़े तो आप क्या करेंगे? तो सर कुछ भी नहीं करना इस केस में, आपको अभी भी पता ही था कि हम लोग 4:3 की कंडीशन को फॉलो करते हैं, उसी चीज पर ये आ जाएगा, बिल्कुल वो छोटी सी बात है, याद रखना। हमने एक छोटा सा ट्रायंगल बनाया छप्पर में ले जाकर, और इस ट्रायंगल की साइडें मान ली ये एक्स वाई जेड, जो उसकी मीडियन की लेंथ दे रखी है, ठीक है। अब क्या होगा, इस ट्रायंगल से, ये मैं ट्रायंगल इससे, ध्यान रखना, इनसे जो एरिया आएगा अगर मैं उसका 4/3 कर दूं तो रिक्वायर्ड एरिया का, ट्रायंगल का एरिया आ जाता है। तो बस आपको क्या याद रखना कि 4/3 इंटू में s माइनस एक्स, x माइनस वाई, s माइनस जेड और अंडर द रूट। अब इसको थ्योरी के हिसाब से लिखो तो ये है कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द गिवन लेंथ ऑफ द मीडियन। तो बस लॉजिक क्लियर हो गई बात। s वही आएगा यहां पर भी, x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइड बाय 2। बस सिंपल सी चीज है। मैंने अब अच्छे से आप लोगों के सामने मीडियन की बहुत सारी चीजें लिख दी। अब मैं क्वेश्चन कराऊंगा, उससे पहले आप इधर से चीजें समझना स्टार्ट कर दो। पहले ये डायरेक्ट बताऊंगा और डायरेक्ट ही चलाऊंगा, चीजों को आपको समझ में आ जाएंगी, तो आपको मजा आना शुरू हो जाएगा। एक क्वेश्चन पहला, दूसरा क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन, एटलीस्ट आप लोगों को चीजें ना पता लगनी चाहिए। सारी चीजें मीडियन है, ए बी सी डी मीडियन है, ए बी सी डी ई एफ और ये पॉइंट ओ सब मीडियन है। बात मीडियन की हो रही है, सब मीडियन है, ये सब मिड पॉइंट है बेटा, ए बी सी डी ई एफ मिड पॉइंट है। तो एरिया की बात होती है, मीडियन एक ट्रायंगल को दो बराबर भागों में बांट देता है। दैट मीन इस वाले पार्ट का एरिया और इस वाले पार्ट का एरिया बराबर होगा। ये 6 पार्ट हैं तो 6 के 6 पार्ट का एरिया मेरे प्यारे दोस्तों इक्वल होगा। 4 पार्ट हैं, चारों के चारों पार्ट का एरिया मेरे प्यारे भाइयों इक्वल होगा। इसी में एक चीज और बनती है, वो भी देख लो आप। एक ये ट्रायंगल है और यहां से मीडियन यहां आया, यहां का मीडियन यहां आया, यहां का मीडियन यहां आया। नाउ ये A है, ये B है और ये C है, तब भी ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये तीनों के तीनों एरियाज बराबर होते हैं। एक सबसे खूबसूरत क्वेश्चन, ये एक
ट्रायंगल हुआ, यहां से एक मीडियन यहां गया, यहां से एक मीडियन यहां गया, और ये A है और ये B है और ये C है और यहां से D है और यहां से E है और यहां से O है, कि एक ट्रायंगल के दो मीडियन BD और CF पॉइंट O पर मिलते हैं। और फिर हमने FD को ज्वाइन कर दिया, FD को ज्वाइन कर दिया। मैंने आपको याद भी होगा, मैंने इसको जब मीडियन पढ़ाते वक्त भी आप लोगों को बताया था कि अगर मैं इसमें मिड पॉइंट थ्योरम की बात करता भी हूं तो भी एक क्वेश्चन बनता ही है, उसी से बनेगा। सबसे पहली बात तो देखो कि सर ये दो लाइन एक दूसरे को काट रही है, तो ये दोनों एंगल इक्वल हुए, ये वाला एंगल इसके इक्वल हुआ और सर फिर ये वाला एंगल इसके इक्वल हुआ, ऑल्टरनेट इंटीरियर, दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या हो गए हमारे पास, सिमिलर ट्रायंगल हो गए। और सिमिलर ट्रायंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइडों का रेशियो का स्क्वायर कर देता हूं तो दोनों के दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स के बीच एरियाज की रेशियो आ जाती है। और अगर ये मिड पॉइंट है और ये इसके पैरेलल है, इस लेंथ को 2 मान लूंगा तो वो लेंथ 1 हो जाएगी। तो इससे एक बात पता चली हमें कि छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया 1 यूनिट है और इधर वाले ट्रायंगल का एरिया 4 यूनिट हो गया। और ये पॉइंट क्या था, सेंट्रोइड था। अब आप एक बात बताओ, अगर सेम ही ट्रायंगल में यहां बैठा दूं, बिल्कुल सेम ही ट्रायंगल में यहां बैठा दूं, ये बिल्कुल बैठा दिया मैंने, और मैंने यहां से क्या किया, ये सेंट्रोइड से एक इधर बात कर दी और एक इधर मिला दिया सेंट्रोइड से, ये O है। अच्छा मैंने ऊपर भी मिलाने की कोशिश कर दी, चलो ठीक है। अब मैंने कहा कि दोस्त अगर ये वाला एरिया 4 है तो फिर ये तीनों बराबर होंगे, हाँ होंगे। तो टोटल एरिया 12 हो रहा है, हाँ हो रहा है। तो छोटे वाले एरिया 1 हो रहा है। तो प्यारे बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल DOF इज इक्वल टू 1/12 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। प्लीज 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 इसको याद रखिएगा सर, बड़े काम की चीज है, टाइम पास नहीं करने का। आओ अब क्वेश्चन की स्टार्ट करते हैं। चलो पहला सवाल, हरे कृष्णा। पहला क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। कहता है द इन रेडियस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ऑफ लेंथ 3। आप जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है सर, ये रहा, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की खास बात है कि यहां से ये इसके बिल्कुल मिड पॉइंट पर आएगा, बिल्कुल आएगा, ध्यान से समझना। और ये पॉइंट सेंट्रोइड होता है O, ये हिस्सा 1 होता है, ये हिस्सा 2 होता है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो इन सेंटर होता है वो यही पॉइंट होता है। दैट मीन मेरे को 1 यूनिट जो दे दिया इसने, 3 सेंटीमीटर दे रखा है। लेंथ ऑफ द मीडियन पूछिए, लेंथ ऑफ द मीडियन 3 यूनिट है। तो मेरे प्यारे प्यारे भाइयों ये 9 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो मेरे पास लेंथ ऑफ द मीडियन कितनी आ गई, 9 सेंटीमीटर आ गई। अगला क्वेश्चन, टू मीडियन AD एंड BE, टू मीडियन AD एंड BE ऑफ ट्रायंगल ABC इंटरसेक्ट एट G एट राइट एंगल। ठीक है दोस्तों, एक ट्रायंगल बना लो, जैसा मर्जी ट्रायंगल बना लो, कोई जरूरत नहीं है, कोई फॉर्मेट नहीं दिया इसने। ठीक है, ये ट्रायंगल है। अब कहता है दो मीडियन है, AD है और BE है। ठीक, यहां से एक मीडियन की लेंथ ले आओ, ये रहा AD, और यहां से एक मीडियन की लेंथ ले जाओ, ये रहा BE। ठीक है प्यारे भाई, ये A है, ये B है और ये C है और ये AD है और ये B है। अच्छा इसने कहा ये दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, किस पॉइंट पर काटते हैं, G पर काटते हैं। बहुत अच्छी बात है, याद रखना भले 90 पे काट रहे, पॉइंट तो सेंट्रोइड है, यस, तो वर्टेक्स के साइड वाली लेंथ बड़ी होगी। कहता है इफ AD 9 सेंटीमीटर, ठीक है सर, ये 2:1 के लिए है तो ये 9 सेंटीमीटर है। और कहता है BE, अच्छा पूरी दे दी 6 सेंटीमीटर, ये BE 6 है। अच्छा AD 9 दी है, क्षमा चाहूंगा भाई, AD की जो लेंथ है वो 9 दे दी, 2:1 में बांट दूंगा तो 6 और 3 बढ़ जाएगी। ठीक है, BE की लेंथ दे दी 6, 2:1 बांट दूंगा तो 4 और 2 बच जाएगी। तो इसका मतलब ये वाली लेंथ 6, ये वाली लेंथ 3, इसका मतलब ये वाली 4 और ये वाली 2। डन। अब ये 90 डिग्री है तो पाइथागोरस से ये 5 हो जाएगी, ये 5 है तो फिर ये भी 5 हो जाएगी। पूछा क्या है,
देन द लेंथ ऑफ बीडी, ओके, तो लेंथ ऑफ बीडी 5 सेंटीमीटर आ गई पाइथागोरस से बिठाओ, तो हमारे पास लेंथ ऑफ बीडी आ गई 5 सेंटीमीटर। तो मेरे सवाल का सही जवाब आया ऑप्शन सी। एडी इज द मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी, ओके, ओ इज द सेंट्रोइड सच दैट AO 10 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ OD। डायग्राम बना लो, कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है, थोड़ी सी देर लगती है, गलतियां नहीं होंगी पागलों। ये आ गया यहां तक, ठीक है, A है और ये D है और ये सेंट्रोइड है, बस वो यही तो कह रहा है AO की लेंथ 10 है, ठीक है, ये 10 है तो ऑब्वियसली बात है 2:1 होता है ना, तो ये 5 हो जाएगा। तो कहता है OD की लेंथ, अरे बताने की क्या जरूरत है भाई, OD 5 सेंटीमीटर, हो गया क्वेश्चन खत्म। OD की लेंथ कितनी आ गई मेरे प्यारे दोस्तों, 5 सेंटीमीटर। OD की लेंथ मेरे प्यारे भाइयों कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर आई। बताओ, इसमें कुछ था ही नहीं। चले आगे, चलिए अगला पढ़ते हैं। कहता है फॉर अ ट्रायंगल ABCDEF आर द मिड पॉइंट ऑफ इट्स साइड, ओके। देखो अब क्वेश्चन में मजा आएगा तुम लोगों को, सच बता रहा हूं मैं। ये A है, B है और C है। भाई मेरे D इसका मिड पॉइंट, E इसका मिड पॉइंट और F इसका मिड पॉइंट, ठीक है, मिला दो। कहता है ABC पूरे ट्रायंगल का एरिया 24 है। मैं जानता हूं ये और ये सब बराबर होंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF की बात हो रही है, तो वो 1/4 होगा कंप्लीट का, और कंप्लीट है 24, तो 4 6 24, तो 6 स्क्वायर यूनिट्स। डन। पढ़ो अगला। AD इज द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल, AD इज द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल ABC एंड GB द सेंट्रोइड, ठीक है। तो AG और AD में डरना नहीं है, पूछा कुछ और है, बच्चा 2:1 पे देता है आंसर फटाक देसी। अरे सर 2:1 आपने बता रखा, नहीं, सवाल पढ़ो, सवाल अलग है। मीडियन, यस सर, A D B C G इज द सेंट्रोइड, यस। तो मैं जानता हूं ये 2:1 यहां है, और मुझे अगर निकालना AG और AD में, तो ये 2 है और AD की लेंथ 3 है, और रेशो हो गई 2:3। डन। तो भैया जी थोड़ा सा चीजों को समझो, वो बारीक चीजें भी आप लोगों से कई बार पूछता है, और उन्हीं सवालों में ना हमारे गलती के चांसेस ज्यादा होते हैं। कहता है ना ट्रायंगल AO 10 है, OD 5, ये तो हमने अभी कर ही लिया, रिपीट हो गया शायद क्वेश्चन। हाँ जी। कहता है G इज द सेंट्रोइड इफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC AB 10 सेंटीमीटर। अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात है, बहुत तरीके से इक्विलेटरल ट्रायंगल समझा रखा है, तो बदतमीजी की तो हद पार करना ही मत। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये A है, ये B है और ये C है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड दे दी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। आप सभी लोग जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की मीडियन जो होता है वो एक्चुअली में हाइट भी होती है AD। तो जो AD की लेंथ है ना, वो √3/2 साइड होती है, लेंथ ऑफ द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो यहां से चेक किया √3/2 और ये 10 है, यहां आ गया, तो ये आ गया 5√3। डन। अब उसने लेंथ मांगी है G की, G सेंट्रोइड है, तो ये भी बहुत अच्छे से जानता हूं। AG क्या होता है, 2/3 ऑफ AD। अब 2/3 इंटू में 5√3 होगा। अब भैया √3 से ऊपर और √3 से आप नीचे मल्टीप्लाई करा लो,
ये आप छोड़ो ना, इतना ही छोड़ दो, करने की क्या जरूरत है, मैच हो तो रहा है, आंसर हो रहा है। 2×5 = 10/3, ये रहा बी ऑप्शन। 10√3/3। क्लियर? पढ़े आगे। इफ द 3 मीडियन ऑफ अ ट्रेंगल आर सेम, तीनों एल्टीट्यूड सेम होते हैं, तीनों के तीनों मीडियन की लेंथ सेम होती है, ऐसा सिर्फ एक ही ट्रायंगल में हो सकता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में, बस दैट्स इट। अगला, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, ठीक है। लेंथ AD इज 27 सेंटीमीटर। N इज अ पॉइंट इन AD such that the length of DN is 12 centimeter. The distance of N from the centroid of triangle ABC is equal to, पूरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो क्या कह रहा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कहता है इन ट्रायंगल ABC में D जो है वो D मिड पॉइंट है ना, D जो है वो मिड पॉइंट है भाई, D जो दे रखा है वो मिड पॉइंट दे रखा है, किसका, BC का। ओके, मतलब D आ गया एक साइड का मिड पॉइंट, तो हमारे पास AD जो है वो मीडियन है, AD की लेंथ आ गई हमारे पास मीडियन, ठीक है। चलो भैया AD की लेंथ के बाद की बात में करते हैं अभी, ठीक है। ट्रायंगल के बारे में कोई खासा इंफॉर्मेशन नहीं है कि ट्रायंगल कौन सा है, सिंपल सी इसने 2-3 चीजें दे दी। हमने एक ट्रायंगल बना लिया रैंडमली अपने आप से। अब उसने क्या कहा, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, ठीक है। तो यहां से ये D ले लिया, यहां A, B और C, ध्यान देना। AD की लेंथ 27 सेंटीमीटर गिवन है। N इज अ पॉइंट इन AD, ओके, N कोई पॉइंट है, अब हमें नहीं पता N क्या पॉइंट है, जिसकी लेंथ जो दे दी उसने 12 दे दी। अगर मैं 27 को 2:1 में डिवाइड करता भी हूं, ठीक है, तो एक 18 जाती है, एक 9 जाती है, मतलब वो 12 दे दी। दैट मीन वो थोड़ा सा सेंट्रोइड से ऊपर दे दिया उसने, सीधी सी बात, ठीक है। अगर मान लो ये सेंट्रोइड यहां मान लेता हूं मैं O, और उसने N यहां दे रखा है 12। अब ये 27 है, तो 27 को अगर मैं 2:1 में बांट दो सर, तो 2 और 1 3 नीम 27, 18 यूनिट और ये 9 यूनिट, तो ये वाली लेंथ आ गई 9 यूनिट। ध्यान से सुनो, वो वाली लेंथ है 18 यूनिट यहां से लेकर यहां तक, बट यहां से लेकर यहां तक 12, तो ये वाली लेंथ दे दीजिए 3 यूनिट। 9 और 3 12, और ये ऊपर से AN की लेंथ हो गई 12 15 27, ठीक है। अब वो पूछ क्या रहा है उसकी बात देखेंगे। द डिस्टेंस ऑफ N फ्रॉम सेंट्रोइड, वाह क्या सवाल है, यहां से लेकर यहां का डिस्टेंस ही बताना 3 सेंटीमीटर, छोटा सा सवाल। क्वेश्चन को बस तुम्हारे को बहकाने का कोशिश करता है, क्वेश्चन तुम्हें डराने की कोशिश करता है। क्वेश्चन सिंपल सा, इसमें क्या ध्यान देना है कि जो N है वो सेंट्रोइड से नीचे है या सेंट्रोइड के ऊपर, उसका ही फोकस था मेन चीज, बस। चलो अगला, G is the centroid of triangle ABC. The median ADBE intersect at right angle if the length of AD and BE are 9 centimeter and 12 centimeter respectively. Then the length of AB 10, शायद अभी वही ऐसा ही सवाल किया था हमने। देखते हैं क्या कहता है। मीडियन AD and BE हेलो हेलो, हाँ दोबारा तो नहीं पड़ी हुई, चलो ठीक है। समझाओ चलो,
आ जाऊंगा मैं, जल्दी आ जाऊंगा। चलिए तो भैया देखो बड़े ध्यान, कोई कॉल आ गया था। तो कह रहा है एडी बी ई इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, ओ ले लेता हूं, ले भाई, ठीक है। अब जो एडी की लेंथ है वो 9 दे दी, तो ये 6 है और ये 3 है। और बीई की लेंथ 12 दे दी, 12 दे दी तो ये 8 है और ये 4 है। भाई 2:1 में ही तो डिवाइड होता है, सेंट्रोइड डिवाइड द मीडियन इन द रेशियो ऑफ 2:1। और जो वर्टेक्स वाली साइड होती है वो दुगनी होती है, उस साइड वाली 1 होती है। अगर ये यहां 90 है तो ऑब्वियसली बात है फिर ये यहां भी 90 होगा। तो 8 और 6 पाइथागोरस से ये लेंथ कितनी आ रही है? 10 आ रही है। भाई 8 और 6 पाइथागोरस से फिर वो अगले वाली लेंथ कितनी आ रही है? 10 आ रही है। तो मेरे सवाल का जवाब आ गया 10। टू सिंपल यार, डन। तो आई होप क्लियर हो गया है, चीजें समझ आ रही हैं। DEF are the midpoint of BC, CA, AB respectively of the triangle ABC. The ratio of area of the parallelogram DEFB and the area of the trapezium CAFD. वाओ, क्या सवाल पूछा है। और अभी अभी हम सब सीख कर आए हैं ये चीज कि भैया ये ए है, बी है और सी, मिड पॉइंट को ध्यान से रखना है। बीसी का मिड पॉइंट है डी, सी ए का मिड पॉइंट है ई, ए बी का मिड पॉइंट है एफ। अब क्या कह रहा है? ठीक है, मैं ये जानता हूं ये एक है, ये एक है, ये भी एक है और ये भी। अब जो कह रहा है उसकी बात सुनो। उसने क्या क्या लाइन बोले? डी बोला है, ई बोला है, एफ बोला है, बी बोला है। तो इसका एरिया 2 हो गया। आगे सी, ये बेटा सी ए एफ और डी, ये ट्रेपीजियम हो गया। अच्छा देखो सी ए एफ डी ये बोला हुआ है, ट्रेपीजियम हो गया। तो ये वाला 1 2 3 हो गया। तो रेशियो हो गई 2:3। वी गॉट द राइट आंसर इज व्हाट? 2:3। सिंपल क्वेश्चन, कुछ ज्यादा सोचना नहीं, विचारना नहीं। आ जाओ। इन अ ट्रायंगल ABC, BECF आर 2 मीडियन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इफ AB की लेंथ 19 और AC की लेंथ दे दी है 22। अब की बार क्या ये टूटने वाली लाइन नहीं दी उसने, बट ये साइडों की दे दी है। अब देखो क्वेश्चन कितना बढ़िया है यार, वो पूछ क्या रहा है समझो, मजाक नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो एक ये ट्रायंगल है ए बी और सी, कह रहा है बीई एंड CF आर 2 मीडियंस। के भाई मीडियन है यार, ठीक है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अच्छा दोनों के दोनों मीडियन परपेंडिकुलर है, ठीक है। बड़े ध्यान से सुनो, बढ़िया क्वेश्चन है। कहता है ए बी की जो लेंथ है वो 19 है और AC की जो लेंथ है वो 22 है। आपसे लेंथ पूछ लिया उसने BC की। बढ़िया सवाल, लगाओ दिमाग, सोचो थोड़ा सा। सिंपल क्वेश्चन है। देखो हर तरीके का क्वेश्चन तुम्हारे नोटबुक में, मतलब मैं कहूं कि तुम्हारी पोर्टली में हर तरीके का क्वेश्चन होना चाहिए। एग्जामिनर तो भैया कहीं से कुछ भी निकाल कर दे देगा आपके सामने, कहीं से कुछ भी निकाल कर दे देगा। जब भी किसी ट्रायंगल की 2 मीडियन एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हैं
तो एक प्रॉपर्टी बनती है, उस प्रॉपर्टी को मैं आपको लिखवा देता हूं, और एक ही प्रॉपर्टी है, जब तक वो प्रॉपर्टी याद नहीं होगी तो आप ये क्वेश्चन ही नहीं कर पाओगे। ठीक है सर, तो मैं इससे पहले वो आप लोगों के सामने वो प्रॉपर्टी लिखवा देता हूं, लिख लीजिएगा। ये एक ट्रायंगल है, यहां से एक मीडियन यहां गई, यहां से एक मीडियन यहां आ गए, ए बी सी डी ई, और ये पॉइंट ओ जिस पर ये 90 डिग्री कटता है। अब सुनो, तो ए बी स्क्वेयर प्लस ए सी स्क्वेयर इज ऑलवेज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ बी सी स्क्वेयर। भैया जी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। When two medians are perpendicular to each other, when two medians are perpendicular to each other, then the sum of the square of their corresponding sides is equal to 5 times of the third side. इस क्वेश्चन में यही प्रॉपर्टी लगनी है, rather than तुम भूल जाओ इस क्वेश्चन को, फिर तुम नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों सीधी सी बात है, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर 5 टाइम्स ऑफ बी सी का स्क्वायर। ए बी हमारे पास 19 का स्क्वायर, ए सी हमारे पास 22 का स्क्वायर, लाड लो 5 टाइम्स ऑफ बी सी स्क्वायर, दैट्स इट। और मैं उम्मीद करता हूं कि अब इस सवाल को तुम लोग फटाफट निकाल सकते हो। आप सभी लोग जानते हो 19 का स्क्वायर 22 का स्क्वायर क्या होता है, ठीक है, और उसको डिवाइड करोगे, फाइव से। नाउ कैलकुलेट योर आंसर, डेसिमल में आपका आंसर आएगा, ठीक है, उसको आप करके चेक। डेसिमल में क्यों आना है, 13 आंसर आ जाएगा। यहां से टोटल करोगे 169 आ रहा है इस पे, ठीक है, टोटल करो 484, ठीक है, 845, 5 5 30, 5 9 45। लो बीसी की वैल्यू हो गई 13 सेंटीमीटर। लो बेटा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, लिटरली है, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इन अ ट्रायंगल PQR C is the centroid, ठीक है, PQ 30 सेंटीमीटर, QR 36 सेंटीमीटर, PR 50 सेंटीमीटर। If D is the midpoint of QR, then what is the length of CD? Let's see, क्या कहना चाह रहे हैं। एक ही ट्रायंगल ले लिया, P है, Q है, R दे दिया, ठीक है, और तीनों साइडें दे दी, 30 दे दी, 36 दे दी, 50 दे दी, 3 10 4 नहीं, उस पे भी नहीं आ रही है, ठीक है, चलने दो इसे। D इज द मिड पॉइंट ऑफ QR, तो यहां से एक सेंट्रोइड ले आए हम, एक मीडियन ले आए, और ये D दे दिया, ठीक है। D इज द मिड पॉइंट ऑफ QR, व्हाट इज द लेंथ ऑफ CD, और ये है C। ओके, हमें निकालनी है लेंथ ऑफ CD। अब जो CD है ना बेटा, वो 1/3 ऑफ PD की लेंथ होगी। अब बात है, हमें लेंथ निकालनी है, लेंथ ऑफ द मीडियन। अब लेंथ ऑफ द मीडियन के लिए PQ स्क्वायर प्लस में PR स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ PD स्क्वायर प्लस QD स्क्वायर। इस फॉर्मेट को लगाओ और यहां से लेंथ ऑफ द मीडियन निकालो। टाइम दे रहा हूं आप लोगों को, 1 मिनट आप लोगों के पास है, और फटाक देसी लेंथ निकाल के मीडियन की यू दे दो मेरे को कि लो
लो जाओ मौज करो, हमने निकाल दी, फालतू नहीं बोलना सर आप। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द निकाल दो। तो आई होप अब आ गया होगा आपका आंसर। छोटी सी मिस्टेक है, उसको ठीक कर देता हूं अभी याद किया था। ये 50 दिया हुआ, ये 36 दिया हुआ क्यू आर, और ये है 50। हाँ गलती हो जाती। तो 900 प्लस 2500 ट्वाइस पीडी स्क्वेयर क्यूडी 36 है, 36 का आधा कर दूंगा 18 आ जाएगा। 18 का स्क्वायर कितना होता है 324। डन, लिया भाई 3400 और 1700। ठीक है, माइनस में 324 और ये आ जाएगा भैया स्पीडी स्क्वायर। डन, तो 324 घटा देता हूं तो 376, 1376। तो जो पीडी की लेंथ आई अंडर द रूट 1376। समझना है इसको, ठीक है, इसको देख के घबराना नहीं है। डन यहां तक। अब इसका 1/3 मेरी लेंथ है सीडी की। ठीक है, अच्छा 86 है तो फैक्टर कर देंगे, कर ही देता हूं। 16 गुना में 86 फैक्टर बनेंगे, तो यहां से 4 अंडर द रूट 86 आ गया। अब लेंथ निकालनी है सीडी की, तो 4/3 86 अंडर द रूट आ गई। तो ये रहा आंसर, 4 अंडर द रूट 86 डिवाइड बाई 3। बढ़िया क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन दे दिया, तीनों साइडें दे दी और आपसे लोअर पोर्शन की बात पूछ ली। अरे यार एक बार ना वो चाबी लेकर गाड़ी हटानी पड़ेगी, गाड़ी हटा दे, फोन आ रहे हैं उनके यार। वो चाबी देना वहां पर, हाँ चाबी देनी भी आनी पड़ेगी, फोन आ रहे हैं उनके, वो ट्रक लागना यार, मैं तो हटाने हट गया। हाँ डन। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये भी सेम है, सारे के सारे क्वेश्चंस में अब हमें लेंथ ऑफ द मीडियन ही निकालनी है, उसको समझो आराम से निकल जाएगा। पढ़ो क्या कहते हैं। इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड जी इज द सेंट्रोइड, एक्स वाई 11 14 7 दे रखा है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी एम। देखो ट्रायंगल बनाओ बेटा, ये x है, ये y है और ये z है। एक्स वाई 11 दे दिया, वाई जेड हमें 14 दे रखा है, जेड एक्स हमें 7 दे रखा है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी एम। जी इज द सेंट्रोइड, एम क्या है? एम नहीं दे रखा, देना चाहिए इसमें एक्सएम मीडियन। एक पॉइंट छूटा हुआ भाई इसमें, ठीक है। अगर मैं इसको एम मान लूं, क्योंकि सबकी लेंथ अलग अलग आएगी, ये जी मान लिया, ठीक है। हमें जीएम निकालना है तो सबसे पहले एक्सएम की लेंथ निकालनी पड़ेगी। 11 का स्क्वायर 121, 7 का स्क्वायर 49, सीधा 2 से भाग करा दिया मैंने डायरेक्टली, और यहां मेरे पास एक्सएम का स्क्वायर लिखा, प्लस 14 का आधा 7, 7 का स्क्वायर 49 यहां लिख दिया। सीधा सीधा लिखना सीख लो अब आप लोग, ठीक है। वाई एम यहां पर तो एक्सएम ही आएगा ना, ठीक है। डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, अब इसको जोड़ दूंगा, 4 2 6 70, 170, 170 का आधा 85, 85 में से मैं घटाऊंगा 49, और ये आ रहा है एक्सएम का स्क्वायर, तो ये बच गया 36। तो एक्सएम की वैल्यू आ गई मेरे पास 6, और एक्सएम अगर मेरे पास 6 आया है,
तो GM हो गया मेरे पास 1/3 और 1/3 हो गया 2। मेरे सवाल का आंसर आ गया 2 सेंटीमीटर। क्लियर? फॉर्मूला वही है सेम जो हम लोगों ने अप्लाई किया, ये ले जाते ये भी। यू क्या है? चलो क्वेश्चन नंबर करते हैं अगला। तो इसमें याद रखना ये एक्सएम की एक लेंथ छूटी हुई है। अच्छा, एक्सएम इज द मीडियन दे दिया ना इसने, फाइंड द एक्सजी, ये तो निकल जाएगा यार। सेम क्वेश्चन, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, आप लोग खुद से कर लेना भी है, ठीक है। ये आपका होमवर्क दे दिया मैंने। ऑप्शन दे देता हूं, आप लोग निकाल के देखना। 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, बेटा 10 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर। कोशिश कर रहा तो चेक कर लेना, आंसर आएगा 8 सेंटीमीटर, बता दिया मैंने आप। सेम क्वेश्चन अगला, एडी इज मीडियन, फाइंड द लेंथ ऑफ एडी, बड़े प्यार से निकल जाएगी, ठीक है। ऑप्शंस दे देता हूं, क्रॉस चेक कर लेना। 2√7, 6√7, 4√7 एंड देन √7, और आंसर आएगा आपके पास 4√7। तो 2-4 चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपको पढ़नी भी पड़ेंगी, चीजें समझनी भी पड़ेंगी और करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो मीडियन ना कोई टफ नहीं है बड़ा अच्छा, बट उसमें ना क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बारी, तो उनको देखना। अभी देखना क्वेश्चंस आएंगे, रिपीट होंगी चीजें तुम्हारे पास। मान लो क्वेश्चन आया, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज लेंथ ऑफ द मीडियन दे दी ना 6, 8, 10, देख पकड़ लिया ना सवाल कि लेंथ ऑफ द मीडियन दे दी। अब ने आपको पता है कि इन वाले इन साइडों से जो ट्रायंगल बनता है उसके एरिया का अगर मैं 4/3 निकाल दूंगा तो रिक्वायर्ड ट्रायंगल जो है उसका एरिया आ जाएगा। ये एक ट्रायंगल है कोई भी, उस ट्रायंगल की ये लेंथ, ये मीडियन दे दी भाई, ये दे दिया, भाई ये दे दिया। मान लो एक ट्रायंगल है ABC, भाई ये लेंथ दे दी मीडियन की ADE और CF, एग्जाम्पल दे रहा हूं। अब मुझे AD 6 सेंटीमीटर दे दिया, भाई मेरे BE 8 सेंटीमीटर दे दिया, भाई मेरे CF मुझे 10 सेंटीमीटर दे दी। यार एक बात बताओ, ये तो मुझे 6, 8, 10 पाइथागोरस लग रही है। मैंने क्या कहा था, इन लेंथ ऑफ द मीडियन से जो ट्रायंगल बनता है उसके एरिया निकाल के 4/3 कर दो तो रिक्वायर्ड एरिया आ जाता है, ठीक है। मुझे यही समझ में आ गया कि यार ये तो एक राइट ट्रायंगल बन रहा है। हाँ सर बन रहा है कि अगर यहां 6 है, ये 8 है, ये 10 है, ठीक है। तो रिक्वायर्ड एरिया, या मैं बोलूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज व्हाट 4/3 एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल विच इज हाफ इंटू में 6 इंटू में 8, दैट्स इट। 3 दूनी 6, 4 अठे 32, 32 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्वेश्चन खत्म। अगला पढ़ो, if the side of a triangle ABC are 18, 24, 30, find the area of the triangle made by the median of the triangle ABC। कि ट्रायंगल के मीडियन से जो एरिया ट्रायंगल बनता है, एक ट्रायंगल के मीडियन से जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया पलट दो, 3/4 कर दो यार, क्या जा रहा है। अब 18, 24, 10 पाइथागोरस है शायद, है ना, है, यस। 18, 24, 30, 18, 24, 30 है। 3 6 18, 6 6 24 और 5 6 30, यस भाई। 3 4 5, 3 6 18, 4 6 24 और 5 6 30। प्यारे बच्चों ये भी 6 मल्टीपल है, ये भी 6 पे मल्टीपल है, ये भी, तो पाइथागोरस बन गई मेरी बात। हाँ सर, तो हमारे को एक ये ट्रायंगल दे दिया, डन सर। 18 है, 24 है, 30 है। अब इसके मीडियन से जो एरिया बनेगा वो निकालना है आपको। क्यों काय टेंशन लेते हो यार, तो सीधा निकालो ना तुम। रिक्वायर्ड एरिया जो निकालना था 3/4 कर और इस ट्रायंगल का एरिया लिख, हाफ इंटू में 18 इंटू में 24, पंगे खत्म।
4 दूनी 8, 8 तिये 24, बस 3 तिया 9, 18 को 9 से गुना करा दे, 18 निमे 162, 162 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड एरिया। क्वेश्चन खत्म। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज मीडियन आर 6, 5,5। अब ये राइट ट्रायंगल नहीं है, ये ट्रायंगल की 3 साइडें दे दी, तो उसमें हीरोन्स फॉर्मूला ले जाओ। रिक्वायर्ड एरिया सीधा 4/3 करो, पंगे खत्म करो। 5 5 10 और 6 16, 16 का आधा 8, 8 यहां लिख, 8 में से 6 गए 2, 8 में से 5 गए 3, 8 में से 5 गए 3 और रूट लगा। ठीक है, चीजों को सीधा करा करो। 8 दूनी 16 से 4 आ गया और 3 से 3 आ गया, 3 से 3 कट गया, सीधा रिक्वायर्ड एरिया आ गया 16 स्क्वायर यूनिट। दैट्स इट। बच्चा बेटे पलटता रहता है, देखता ही रह जाता है बस क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। In a triangle ABC, G is the centroid and AD, BE, CF are median. Find the ratio of area of quadrilateral BDGF and area of triangle ABC. देखो एक ये ट्रायंगल है, मीडियन BAD, BE, CF, A, B, C, D, E, F और ये आ गया G। ठीक है, AD, BE, CF। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल BDGF। ओके, हम जानते हैं यार ये सब बराबर है, लो ठीक है। इस क्वाड्रिलेटरल का एक देखो, इसका 1 2 3 4, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया 2 हो रहा है और पूरे ट्रायंगल का एरिया 6 हो रहा है, तो रेशियो हो गई 1:3। दैट्स इट, दिस वन इज द राइट आंसर। In a triangle ABC, angle A 90 degree, median BE, CF intersect at O. Okay, find the area of quadrilateral बताना है। देखो है बड़ा छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है, और आप इसको आराम से बता सकते थे। कहता है एंगल A 90 डिग्री, ठीक है, आप ये बनाओ, मान लो एंगल ए 90 डिग्री, क्या दिक्कत है, ये 90 है, बात ही खत्म। एंगल बनाना है कैसे मर्जी बना ले, हमारी मर्जी। BE CF A B C E BE और CF, ठीक है, इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। डन, ठीक है, 1 मिनट रुकना भैया। तो बराबर तो होंगे ही सारे, अगर मैं इससे भी नीचे लिया हूं मैं लाइन, इससे भी क्या फर्क पड़ता है, अगर मैं इससे भी नीचे लाइन लिया हूं तो हमारे को क्षेत्र में क्या फर्क पड़ रहा है, सारे बराबर हैं, मीडियन पॉइंट है तो। अच्छा, पूछा क्या है, A F O E ये 2 है, B O C ये भी 2 है, 1:1, तो रेशियो आ गई 1:1। सिंपल चीज है। अगला पढ़ो, इन अ ट्रायंगल एबीसी जी इज द सेंट्रोइड, ठीक है, एजी बराबर है बीसी के। ये एक तड़कता भड़कता सवाल बनता है कई बार पेपर में, एंगल पूछ लिया, मान लो मैं यहां पर तुम्हारे लिए ऑप्शन दे रहा हूं, 60 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री और 120 डिग्री। देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, कहना क्या चाह रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, इन अ ट्रायंगल एबीसी, कोई भी एक ट्रायंगल उठा लिया और जी सेंट्रोइड है, एजी की बात कर रहा है वो, यहां से मैंने यहां से बना दी,
देखो ये ए है, ये बी है और ये सी है और जी इज द सेंट्रोइड, ये मान दिया। अब इस वाली लाइन को कुछ भी दे दो, डी दे दो। उसने एक बात बोली है कि जो ए जी है ना वो बी सी के बराबर है। समझो क्वेश्चन ने क्या बात बोली है, लेंथ ऑफ ए जी बी सी के बराबर है। भाई मैं ये जानता हूं, अगर मैं BC की लेंथ 2x मान लो तो आधा आधा करूंगा तो ये x हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये x है, ये x है, ये पूरा 2x है, तो ये भाई से ऊपर बैठे हुए 2x हो जाएंगे। अब AG और GD में रेशियो 2:1 होती है, तो वो 2x है तो ये x हो जाएगा। इसका मतलब अगर मैं इसको मिला दूं और मैं इसको भी मिला दूं, मुझे इतनी तो चीजें अकल आ गई। इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, इसमें भी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। समझ में आई चीजें? पढ़ के देखो, आप कहोगे हाँ यार। अगर मैं इसको अल्फा मान लूं तो मेरा ये भी अल्फा है, और मैं इसको बीटा मान लूं और इसको भी बीटा मान लूं, हाँ सर मान लो, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस बीटा ट्रायंगल के 1 2 3 कोण जोड़ होगा 180 डिग्री। तो अल्फा प्लस बीटा 2 से भाग कर दूंगा, मेरा आ जाएगा 90 डिग्री। आ गया जी। तो ये मेरा आ गया 90 डिग्री, और एंगल निकालना हमने BGC इज इक्वल टू व्हाट, 90 डिग्री। तो मेरे इस सवाल का सही जवाब आया 90 डिग्री। पढ़ो अगला क्वेश्चन, सेकंड के अंदर आंसर आ जाएगा, तुक्के मारने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। चलो, in a triangle ABC, AD is median and G is midpoint of AD। अच्छा ये मिड पॉइंट दे दिया इस बार। इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल AGC, अब बड़े ध्यान से सुनना, मिड पॉइंट और सेंट्रोइड दोनों चीजें अलग अलग है। ये एक ट्रायंगल है ABC, यहां से एक मीडियन लिया दिया हमने ABC और ये D मीडियन है। G इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। G जो है भाई इसका भी ये मिड पॉइंट है। इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल AGC, अच्छा ये एरिया दे दिया 11 और हमसे एरिया पूछा है उसने BGC का, और हमसे एरिया पूछ लिया उसने BGC का, ये एरिया पूछा है। तो क्या ये 11 11 22 नहीं होगा? बोलो। G मीडियन है AD का। अब पूरे ट्रायंगल को भूल जाओ, सेंट्रोइड की बात ही भूल जाओ। ये एक ट्रायंगल की लाइन थी AD, G इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। हाँ सर, तो यहां से लेकर यहां तक मिड पॉइंट आ गया, तो ये दोनों हिस्से बराबर हो गए। हाँ सर, कह रहे AGC अगर 11 है तो फिर ये भी 11 होगा। होगा। अब पूरी बात को सुन, अब ये मीडियन है ना, हाँ G से लेकर यहां तक भी तो ये मीडियन का ही काम कर रहा है, ये भी तो इस वाली लाइन को दो बराबर भागों में बांट रहा है। हाँ बांट रहा है, तो अगर ये 11 है तो फिर ये भी कितना होगा, 11 होगा। तो BGC का एरिया कितना हो गया, 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आई होप आपको यहां तक चीजें समझ में आई होंगी। अभी इसमें क्वेश्चन है 37 क्वेश्चन है, ठीक है, और ये लगभग इसमें वो सारे सवाल है जो मैंने आपको अभी कराए हैं प्रैक्टिस के लिए। तो उम्मीद करता हूं कि जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो,
जी इज द सेंट्रोइड, ए डी बी ई सी एफ आर 3 मीडियन। पूरे ट्रायंगल का एरिया दे रखा है एबीसी 72 दे रखा है। बी डी जी का एरिया निकालना है, ठीक है। तो आपको कोई बड़ी चीज नहीं है इनमें। अब बड़े प्यार से देखो, मैंने पढ़ा दिया भी ये पूरा। नहीं होंगे सारे क्वेश्चंस तो प्लीज 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 कमेंट में मुझे बता देना, ठीक है। मेरी आपसे गुजारिश है, कोई बच्चा करता ही नहीं है तो इसका मतलब मैं मान के चलता हूं कि आपको सब कुछ क्लियर हो रहा है, वरना मुझे मैसेज कर दिया करो। ठीक है, मेरा नंबर भी तुम सबके पास है 9899900504। मुझे मैसेज कर दो कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं आया समझ में, तो मैं बताऊंगा, क्यों नहीं, बिल्कुल बताऊंगा। अब ये देखो 3 मीडियन हो गए। आपको निकालना क्या है, ये जी है तो बी डी जी का एरिया निकाला यार, सभी बराबर है तो पूरा 72 है तो ये 72 का 6 हो जाएगा, मेरा आंसर 12 आ जाएगा। दैट्स इट, खत्म बात। ऐसा ही इस ये होगा सेम। ये आपके सामने अब मैंने होमवर्क में 37 क्वेश्चन तक है ये दे दिए। 15 क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में दे दिए भैया, 15 भी नहीं 12 क्वेश्चन है, ठीक है। 12 क्वेश्चन आपके सामने है, दिल से उम्मीद है कि क्वेश्चन पूरा करोगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिमाग लगाना, ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट है, पूरा सिखा चुका हूं पहले ही, करके दिखा देना। तो ये मीडियन आपका पूरा बेहतरीन तरीके से आपका मीडियन जो है यहां खत्म हो चुका है। ठीक है, चलिए तो डन यहां तक, मिलते हैं अगली क्लास में। अब हम मिक्स क्वेश्चंस करेंगे। मेन थ्योरम्स के क्वेश्चंस जो है वो मैंने आप लोगों को लगभग पढ़ा दिए हैं।